Good morning, students. So today we were studying chapter number 18 of your NCERT textbook, that is pollution of air and water. Okay, पिछला पार्ट आप लोगों ने देख लिया होगा, पार्ट 1, आई होप सो। उसमें हमने एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में हम वाटर पोल्यूशन के अंदर जो कंटेंट्स आ रहे हैं चैप्टर के, उसको कवर करेंगे। ओके, सो चैप्टर के कंटेंट्स हमने पिछले वीडियो में भी देखे थे कि एयर पोल्यूशन, हाउ डज एयर गेट पोल्यूटेड, केस स्टडी, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड व्हाट कैन बी डन। ये 5 टॉपिक जो है वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 6 से कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है, हाउ डज वाटर गेट पोल्यूटेड, पोर्टेबल वाटर एंड वाटर प्यूरिफिकेशन के जो प्रोसेसेस हैं वो देखेंगे, एंड वाटर को पोल्यूट होने से कैसे रोकना है, दैट वी विल स्टडी। ओके, सो अभी वाटर पोल्यूशन क्या होता है एंड वाई डू वी नीड वाटर। सो रियलाइज द थिंग दैट फ्रॉम द मॉर्निंग इटसेल्फ व्हेन वी गेट अप फ्रॉम द बेड, फ्रॉम दैट टाइम टिल वी गो टू स्लीप, वी नीड वाटर। ओके, from brush to washing utensils to washing clothes to bath to clean your stuff, for everything we need water. Hence water is very important for us. अभी वाटर पोल्यूशन क्या होता है, तो जब भी कोई हार्मफुल सब्सटेंस वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, वाटर अपने प्योर फॉर्म में है, लेकिन जब उसके साथ कोई हार्मफुल सब्सटेंस जैसे कि कोई टॉक्सिक केमिकल, जैसे कि डस्ट, ये सारी चीज़ें वाटर के साथ मिक्स हो जाती है, देन द वाटर गेट्स पॉल्यूटेड एंड द सब्सटेंस दैट पॉल्यूट वाटर आर कॉल्ड pollutants. Okay, what is the definition of water pollution is when harmful substance such as sewage, toxic chemicals, silt, etc. get mixed with water, the water becomes polluted. The substance that pollute water are called pollutants. Abhi, how does water get polluted? So before teaching you that how does water get polluted, I will like to tell you about the river Ganga. आप सबने सुना होगा रिवर गंगा के बारे में, जो हिमालयन रीजन से स्टार्ट होके एक बहुत बड़ा लेंथ कवर करते हुए फिर वो बांग्लादेश में जाके बे ऑफ बंगाल के साथ मर्ज हो जाती है। ठीक है, लेकिन उस बीच में इतनी बड़ी नदी को हमने इतना पोल्यूट कर दिया है अभी कि एक जो WWF दैट इज़ वर्ल्ड वाइड फंड ने अभी स्टडी किया था कि गंगा रिवर इज़ वन ऑफ द 10 मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर्स इन द वर्ल्ड। ओके, गंगा नदी इतनी पोल्यूटेड हो चुकी है कि वो एक्सटेंड कर सकती है, ख़त्म हो सकती है, इट इज़ ऑन द डेथ बेड, इतनी ज़्यादा वो रिवर पोल्यूट हो चुकी है। एंड फ्रॉम 1986 में गवर्नमेंट ने एक ऑब्जेक्टिव स्टार्ट किया जिसमें वो गंगा रिवर को उन्होंने प्योर करने का डिसाइड किया। 1986 मतलब 24 ईयर्स, एंड अभी तक जो गंगा रिवर है वो क्लीन नहीं हो पाई है। एंड देयर आर सो मैनी प्लेसेस जहाँ पे ये अनाउंस कर दिया गया है कि गंगा रिवर इज़ डेड। द रिवर इज़ डेड मीन्स कि उसके अंदर कोई एक्वाटिक एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकते, उसके अंदर कोई एक्वाटिक प्लांट्स या फिर जो वाटर प्लांट्स होते हैं वो उसके अंदर ग्रो नहीं कर सकते, एंड इवन वहाँ का जो पानी है वो पीने लायक नहीं रहा है, ये घोषित कर दिया गया है। In many of the places like Kanpur and all, Ganga is told to be dead. Okay, and from 24 years we are trying to clean the river, but we are not able to clean because ह्यूमन इतना पॉल्यूशन कर रहे हैं वाटर में कि एक साइड उसको क्लीन भी कर रहे हैं और दूसरे साइड ह्यूमन जो है वो क्या कर रहे हैं, उसको पॉल्यूट भी करते जा रहे हैं। हेंस द पॉल्यूशन ऑफ गंगा रिवर इज नॉट येट स्टॉप्ड। ओके, अभी नेक्स्ट यू कैन सी कि गंगा रिवर कैसे पोल्यूट हो रहा है। तो पोल्यूशन का मेन रीज़न ये है कि जो कानपुर सिटी है, जो कानपुर में जो गंगा रिवर है उसके आसपास बहुत सारे ऑलमोस्ट 5000 इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे। एट कानपुर द अमाउंट ऑफ वाटर इज़ कंपैरेटिवली स्मॉल एंड द फ्लो ऑफ रिवर इज़ वेरी स्लो, एंड प्लस कानपुर हैज़ 5000 इंडस्ट्रीज़। ओके, वहाँ पे जो वाटर का फ्लो है वो काफ़ी कम है और इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और सारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो अपना वेस्ट पानी में ही डिस्पोज कर रही हैं। अब अगर उसका वाटर का फ्लो कम है तो वेस्ट क्या होता है, वो पानी के साथ बह नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे फ्लो कम है, वाटर की अमाउंट कम है, इसीलिए वो जो वेस्ट है वो पानी में ही रह जाता है, जिसकी वजह से वो पानी को पोल्यूट कर रहा है, रिवर को पोल्यूट कर रहा है। ओके, एंड प्लस कानपुर इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ ऑफ यूपी, इसीलिए ह्यूमन इंटरफियरेंस भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। एंड प्लस वाटर का जो फ्लो है वो कम है, जिसकी वजह से जो वेस्ट है वो फ्लो नहीं हो पाता है, वो वाटर में ही रह जाता है, एंड हेंस इट पॉल्यूट्स द वाटर ऑफ द रिवर।
अब वाटर कैसे पोल्यूट होता है, तो 3 स्टेप्स हैं दैट देयर आर मेनी इंडस्ट्रीज डिस्चार्जिंग हार्मफुल केमिकल्स इनटू द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स causing the pollution of water. These industries cause chemical contamination of water. The chemicals include arsenic, lead and fluorides which leads to the toxicity in animals and plants. The soil is also affected by impure water causing changes in acidity, growth of worms, etc. ओके तो ये जो इंडस्ट्रीज होते हैं वो केमिकली कॉन्टेमिनेटेड वेस्ट जो होता है उसको वाटर में वाटर के साथ उसको फेंक देते हैं, जिसकी वजह से जो पॉइजनस केमिकल्स हैं विच आर आर्सेनिक, लेड एंड फ्लोराइड, ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से प्लांट्स और एनिमल्स में टॉक्सिटी आ जाती है और उसके सर्वाइवल में प्रॉब्लम होता है. ऑल्सो जो पॉल्यूटेड वाटर है वो सॉइल की एसिडिटी को इफेक्ट करता है जिसकी वजह से प्लांट्स इफेक्ट होते हैं और जो वर्म्स होते हैं वो इफेक्ट होते हैं. Now next topic is what is potable water and how can water be purified. Okay, the potable water is a water which is suitable for drinking. Okay, we don't drink the water from a river directly, or we don't drink the tap water directly, or we don't drink sea water. Why? Because it is not suitable for drinking. Okay, so such water which is suitable for drinking is called potable water. अभी वाटर को प्योरीफाई करने के and also you need to know that 25% of the world population is drinking unsafe water. Okay, पूरे वर्ल्ड की जो 25% पॉपुलेशन है उसको अभी तक ड्रिंकेबल वाटर नहीं मिल पा रहा है बिकॉज ऑफ द वाटर पॉल्यूशन एंड बिकॉज ऑफ द वेस्टेज ऑफ वाटर जो हम करते हैं, जिसकी वजह से 25% वर्ल्ड पॉपुलेशन को जो है वो पोर्टेबल वाटर नहीं मिल पा रहा है, वो अनक्लीन वाटर को कंज्यूम कर रहे हैं. अब हाउ कैन वाटर बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग, तो अलग अलग उसके तरीके हैं वाटर को सेफ बनाने के लिए, क्लीन बनाने के लिए. उसमें से वन ऑफ दोज इज फिल्ट्रेशन, सेकेंड इज बॉइलिंग, बॉइल करके उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं जिसकी वजह से वो इनएक्टिव हो जाते हैं एंड आफ्टर दैट वी कैन ड्रिंक द वाटर. ओके, फिल्ट्रेशन में जो होता है वो उसमें 2 कंटेनर्स होते हैं. जो फर्स्ट कंटेनर होता है उसमें कैंडल्स लगाए होते हैं क्लीन करने के लिए. उसमें इम्प्योर वाटर की जो इम्प्योरिटी होती है उसको वो स्नैच करके उसके बाद जो प्योर वाटर होता है उसको दूसरे कंटेनर में स्टोर कर देते हैं, और तो ऐसे वो सूटेबल हो जाता है ड्रिंकिंग के लिए. एंड देन द थर्ड इज क्लोरिनेशन. तो क्लोरिनेशन में क्या होता है कि क्लोरीन के टैबलेट्स डाले जाते हैं, बट क्लोरीन लिमिटेड मात्रा में यूज़ करनी है, नहीं तो वो हमारे हेल्थ के लिए जो है वो ख़राब हो सकता है. अब वाटर पोल्यूशन को स्टॉप करने के लिए क्या कर सकते हैं? द फर्स्ट थिंग इज कि लॉज फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट शुड बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड so that polluted water is not disposed of directly into rivers and lakes. ओके, जो हार्मफुल केमिकल कंटेमिनेटेड वाटर है उसको इंडस्ट्रीज के द्वारा डायरेक्टली डिस्पोज ना किया जा सके वाटर में, इसके लिए जो स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. ओके, सेकेंड थिंग इज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी इंस्टॉल्ड इन ऑल इंडस्ट्रियल एरियाज. सारे इंडस्ट्रियल एरियाज में जो है वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होने चाहिए. द थर्ड इज एट आर इंडिविजुअल लेवल वी शुड कंसाइजली सेव वाटर एंड नॉट वेस्ट इट. वाटर को वेस्ट नहीं करना है, कंज्यूम करना है उसको, कंजर्व करना है वाटर को. रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल शुड बी आवर मंत्र. वाटर को रिड्यूस करना है उसका यूज़, उसको रीयूज़ करना है. जो हमारा स्टोर्ड वाटर है उसको रीयूज़ करना है बार बार, और जो हमारा जो इंडस्ट्रीज़ के जो केमिकल कॉन्टेमिनेटेड वाटर है उसको रिसाइकल करना है, उसको क्लीन करना है उस पानी को. एंड द लास्ट वन इज कि थिंक ऑफ क्रिएटिव आइडियाज लाइक रीयूजिंग वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग, फॉर होल्ड और फॉर. ओके, तो इंडिविजुअल लेवल पे जो है वो हमें वाटर को सेव करना है, उसको वेस्ट नहीं करना है. प्लस जो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल जो है वो हमारा मंत्र होना चाहिए. रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल शुड बी आवर मंत्र. मतलब हमें पानी का मिनिमम यूज़ करना है, फिर हमें उसको रीयूज़ करना है. मतलब अगर कोई पानी ऐसा है जो हमने एक बार यूज़ कर लिया है बट उसको दूसरे किसी काम में यूज़ किया जा सकता है तो फिर हमें उसको रीयूज़ करना है. और रिसाइकल मतलब ये जो केमिकल कंटेमिनेटेड वाटर है इंडस्ट्रीज़ के उसको डायरेक्ट फेंक नहीं देना है, बल्कि हम उसको रिसाइकल करके उसको प्योर वाटर में कन्वर्ट करके उसको रीयूज़ कर सकते हैं. Okay, as well as हमें think of creative ideas while reusing water used for washing and for other household task. Okay, तो यहाँ पे ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो रहा है. तो अभी आपको आई होप ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, तो आप इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए. ओके, थैंक यू.